नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप जागरूक नहीं है तब तक आपका कोई अनपढ़ व्यक्ति भी आकर फायदा उठा लेगा, आपको ही आपके भाई से लगा देगा। बड़ी जरूरत है हमें समझने की, क्योंकि बाबा साहब एक बात अक्सर कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की महिलाओं की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है और कितनी पढ़ी लिखी है। उन्होंने जागरूक शब्द का इस्तेमाल पहले किया और पढ़ी लिखी का बाद में किया, और उसका कारण यही है कि भारत देश में तमाम ऐसे राज्यों में महिलाएं हैं जो इस देश में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई है। आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकाल को उठाकर किस दिशा में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुझे यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर आज गर्व से हम किसी को आयरन लेडी कहते हैं तो इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही महिला है। तो हमें सीख लेनी चाहिए ऐसी महिलाओं से। अब अपनी बातों पर माता सावित्रीबाई फुले के अगले संघर्ष पे जिस तरह से मैंने बात करी 1873 में जब काशीबाई नाम की एक महिला जो कि ब्राह्मण थी, जब ज्योतिबा फुले रास्ते से गुजर रहे थे तो वो महिला जो काशीबाई महिला थी एक कुएं के ऊपर खड़ी थी, और किस लिए खड़ी थी जानकर हैरान हो जाएंगे, वो आत्महत्या करने के लिए खड़ी थी। उन्होंने आवाज लगाई, बहन रुको, बहन रुको। तो जब उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो रुक गई, और जैसे ही ज्योतिबा फुले उसके नजदीक पहुंचे तो वो फूट फूट कर रोने लगी, और जो उसकी व्यथा थी, उसकी पीड़ा थी, उसका दुख था, उसने रोते हुए अपने शब्दों में बताया। उसने कहा कि मैं विधवा हूँ और मैं पेट से हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर आज ये हालत किसी भी गांव में हो जाए, किसी भी परिवार में हो जाए, 2 मिनट में आग की तरह बात फैल जाती है, और महिलाएं ही हैं जो बढ़ चढ़कर इसको अपवाद के रूप में लेती है। लेकिन कभी सोचा है कि जो महिला गर्भवती है क्या वो खाली खुद अकेली गर्भवती हो गई? वो अकेली गर्भवती हो गई क्या? तथागत बुद्ध ने भी कहा एक महिला के चरित्रहीन हुए बिना, सॉरी, एक पुरुष के चरित्रहीन हुए बिना एक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती। लेकिन महिलाओं पर लगा देते हैं, महिलाओं को कुलटनी कहते हैं, महिलाओं को चरित्रहीन कह देते हैं, और भी न जाने किन किन शब्दों से हम महिला को संबोधित करते हैं। लेकिन कभी भी उस पुरुष को 2 शब्द बोलने की हिम्मत नहीं रखते जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो जब उस महिला ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, और वो ब्राह्मण परिवार से आती थी, साथियों मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिस तरह की, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग अत्याचार करते थे, वही लोग शोषण करते थे, और वही लोग जब उनके परिवार में से जो उनके पुत्र हो या भाई हो या ससुर हो मर जाते थे, उसके बाद में अपने ही घर की बहन बेटियों के साथ में इस तरह से दुष्कर्म करते थे, और जिसके कारण वो गर्भवती हो जाती थी। तो ज्योतिबा फुले उस महिला को अपने घर लेकर गए, और जब उसको घर लेकर गए तो कुछ महीनों बाद साथियों उसकी डिलीवरी हुई और उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। और जब वो डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद वो महिला मर गई, जिसका नाम काशीबाई था। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बड़े प्यार से उसको पाला। और जिस तरह से मैं बताती हूँ कि साहब जो बाबा साहब रहे, उनके पुत्र का एक का नाम यशवंत था, जो कि बहुत लाडला था, और इसी नाम को लेकर उन्होंने उस बच्चे का नाम भी यशवंत रखा, जो कि आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा डॉक्टर बना, और सामाजिक क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मैं आती हूँ सन 1878 में जिस तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और इसके पीछे कारण क्या था? उस समय तमाम जो बुराइयां पनप रही थी, चाहे रूढ़िवाद कहूं, मैं पाखंडवाद कहूं, बाल विधवा जो विवाह थे उनकी बात करूं, या जिस तरह से महिलाएं जब विधवा हो जाती थी उनको गंजा कर दिया जाता था, इस तरह की कुप्रथाओं के खिलाफ इन्होंने जो सत्यशोधक समाज था उसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना करने के बाद जो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को इकट्ठा कर करके हर 15-20 दिन में जगह जगह पर एक मीटिंग करते थे, और उस मीटिंग में जो महिलाओं के हक अधिकार थे उनको वो बताने का काम करते थे, महिलाओं को लड़ने के लिए तैयार करते थे कि आप कभी भी शोषण मत करो। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार को सहने वाला दोषी होता है। ये बात सही है ना? तो यही चीजें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने हर उस नारी को बताई जो नारी कहीं ना कहीं पीड़ित थी, तिरस्कृत की जाती थी समाज से। और साथियों इसी तरह से उन्होंने जो अपने स्कूल खोले उसके माध्यम से एजुकेशन देने का काम किया। और आपने पढ़ा भी होगा, मैं मोटे मोटे तौर पर फिर से बता देती हूँ कि जब वो विद्यालय में पढ़ाने जाया करती थी तो उनके ऊपर तथा कथित हिंदू धर्म के लोग ही गोबर कीचड़ फेंकते थे, जिससे हताश होकर वो कई बार टूट भी जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से मजबूती के साथ खड़ी होती और अपने बैग में 2-2 साड़ियां रखकर वो ले जाती थी, जो गंदी होती थी उसको स्कूल में